अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफजल। आप देख रहे हैं शेफ़ अफजल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे चिकन के सीख कबाब। किस तरीके से बनाए जाते हैं और तवे पर रेस्टोरेंट वाला टेस्ट किस तरीके से आप ला सकते हैं बिना कोयले के। तो दोस्तों, ये कबाब हम बनाएंगे तवे के ऊपर, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बनेंगे। और आपके कबाब टूट क्यों जाते हैं, ये भी एक दो छोटी छोटी सी टिप्स हैं, बातें हैं, इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो बहुत ही आसान और परफेक्ट रेसिपी है। तो देख लेते हैं दोस्तों, चिकन के सीख कबाब बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दोस्तों 3 अदद प्याज लिए हैं, इसको चॉपर के अंदर बारीक कर लेंगे। क्योंकि प्याज को अलग ही इसलिए बारीक करना है क्योंकि हमने प्याज के अंदर से पानी निकालना है, इस वजह से। तो अच्छी तरह से प्याज को बारीक कर लेंगे चॉपर के अंदर। तो प्याज हमारी बारीक हो चुकी है, इसको एक प्लेट में निकाल के साइड पे करते हैं। और कुछ सीक्रेट मसाले हैं इसके, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो प्यारे दोस्तों, ये है बड़ी इलायची, बादियान फूल, पिपली और दालचीनी एक टुकड़ा, और 10 से 12 अदद है मेरे पास कबाब चीनी के। तो दोस्तों, ये है असल वाली कबाब चीनी। इसके अंदर 2 नंबर कबाब चीनी भी आती है, तो आपने असल वाली लेनी है। तो दूसरी साइड पर मैं प्याज का पानी निचोड़ रहा हूँ एक मलमल के कपड़े के अंदर। तो अच्छी तरीके से प्याज का पानी हमने निकाल लेना है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, प्याज में अगर पानी होगा तो कबाब जो हैं वो हमारे टूट जाएंगे। इस वजह से प्याज के अंदर से अच्छे तरीके से पानी निकालना है। तो प्याज का पानी मैंने निकाल दिया है। और 1 किलो ले रहा हूँ मैं चिकन का बोनलेस। आप थाई का ले लें, सीने का ले लें, कोई सा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे थाई का ज़्यादा जूसी होता है। और प्याज जिसका कि मैंने पानी निकाल के ड्राई करके रखा था, वो इसमें शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2.5 चम्मच ये इसमें शामिल करेंगे। चिली फ्लेक्स 2 चम्मच ये इसमें शामिल करेंगे। और ये है वो मसाला सीक्रेट जो कि मैंने बनाया था, आधा चम्मच ये इसमें शामिल किया है। कुटा हुआ धनिया ये शामिल करेंगे, हल्दी शामिल करेंगे, ज़ीरा कुटा हुआ ये इसमें शामिल करेंगे, गरम मसाला शामिल करेंगे। गरम मसाला दोस्तों ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। नमक शामिल करेंगे तकरीबन 1 चम्मच। और हरी मिर्चें ये हल्की तेज़ वाली हैं, तकरीबन 4 से 5 पीस ये इसमें शामिल किए हैं। धनिया पुदीना थोड़ा थोड़ा सा ये शामिल कर दिया है। अब इसको चॉपर में अच्छे तरीके से हमने इसका कीमा बना लेना है। अच्छे तरीके से इसको पीस लेंगे। तो तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। अब इसके अंदर घी शामिल कर रहा हूँ, बनास्पति घी। अगर जो आपके पास दोस्तों फेड हो तो आप फेड भी शामिल कर सकते हैं, वरना आप इसके अंदर बनास्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घी इसमें मिक्स करके इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगा ब्रेड क्रम्स। तो प्यारे दोस्तों, अगर जो आपका कीमा इस स्टेज पर सही हो, पतला ना हो, तो फिर आपने ब्रेड क्रम्स इसके अंदर नहीं शामिल करने। मेरा कीमा थोड़ा सा पतला है और मुझे ये कबाब स्टिक पर बना के फिर इसको हम तवे पे बनाएंगे। तो अगर जो आप स्टिक पे ना बनाना चाहें तो फिर आपका कीमा थोड़ा सा पतला भी हो तो चल जाएगा, क्योंकि ब्रेड क्रम्स इसमें शामिल करने से थोड़ा सा जो चिकन का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, कबाब का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अगर जो आपने इस तरह से स्टिक पे नहीं लगाना इसको, तो फिर आपको ब्रेड क्रम्स डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जो आपने हाथ से ही कबाब बनाने हैं, फिर ब्रेड क्रम्स इसमें नहीं शामिल करना, उससे आपका असल टेस्ट आएगा इसमें से कबाब का। तो मुझे इसको स्टिक पे लगा के फिर इसको उतारना था, इस वजह से मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड किए हैं और इस तरह से इसको लगा दिया है स्टिक पर। और तमाम के तमाम कबाब ऐसे ही हमने स्टिक पे लगा के उतार लेंगे। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से देखें आप, माशाल्लाह से कितनी आसानी से उतर जाते हैं। तो सारे के सारे कबाब दोस्तों मैंने बना लिए हैं और स्टिक से इनको अलग कर लिया है, क्योंकि इनको मैंने पकाना है तवे पर। तो दूसरी साइड पर तवा भी हमारा गर्म है। थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया था जो कि गर्म हो चुका है। तो 3 से 4 मिनट एक साइड से, 3 से 4 मिनट दूसरी साइड से, इसी तरह से इसको अल्टी पल्टी देकर पकाना है हमने। और इतनी आंच पे दोस्तों आपने पकाना है, तेज़ आंच पे आपने इसको नहीं पकाना, वरना इसकी जो
शेप है वो भी ख़राब हो जाएगी और ऊपर से ये पक जाएंगे, अंदर से थोड़ा सा कच्चे रह जाएंगे। तो इसी वजह से इसको इससे तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाएंगे, हल्की हल्की आंच पे तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको लगेंगे तमाम कबाब को पकने में। ये जो 4 आपको नज़र आ रहे हैं, मैं 4 आपको पका के दिखाऊंगा और बाकी भी इसी तरह से पकाएंगे। तो देखें 2 से 3 मिनट एक साइड से इसको पकाया है, फिर इसको पलट दिया है और इसी तरह से दोस्तों इसको अल्टी पलटी दे के ही पकाना है। बस ये आपने ये नहीं करना है कि सिर्फ इसको 2 साइड से पकाना है, कोशिश करें कि ये चारों साइड से ही अच्छी तरह से पक जाएं। जब भी आपके कबाब में से असल टेस्ट इसमें से निकलेगा। और स्मोक अगर जो आप देना चाहें तो इसको दे सकते हैं, मैं इसको स्मोक नहीं दूंगा। स्मोक देने से बिल्कुल तिक्के का फ्लेवर इसके अंदर आएगा। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू के साथ हमारे कबाब पक रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और खुशबू दोस्तों वो जो मैंने इसमें मसाला 3 से 4 चीज़ें ऐड की थी, कबाब चीनी, बड़ी इलायची, पिपली और दालचीनी, उसकी बहुत ही प्यारी खुशबू इसमें से आ रही है जैसे जैसे मैं इसको पका रहा हूँ। तो दोस्तों जब भी आप कबाब बनाया करें, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखा करें कि प्याज का जो पानी है वो इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। और चिकन का भी कोशिश किया करें, इसको धोने के बाद थोड़ा ड्राई कर लिया करें, क्योंकि जब भी कीमे के अंदर पानी होगा तो कबाब आपके टूट जाएंगे। और वैसे ही अगर जो आपकी चिकन सही हो तो फिर आपने ब्रेड क्रम्स वगैरह इस तरह की चीज़ इसमें नहीं शामिल करनी। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ज़बरदस्त से हमारे कबाब बन के रेडी हो चुके हैं और कितने ये लचकदार हैं, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो। और ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी और मज़े के कबाब हैं। तो प्यारे दोस्तों इसी के साथ आप दही का रायता बना के इस्तेमाल करें तो और भी आपकी रेसिपी को 4 चांद लग जाएंगे। तो बहुत ही मज़े की और आसान रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो प्यारे दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।